बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्टूबर 630 ईस्वी में रोमियों के ख़िलाफ़ जहाद की तैयारी का हुक्म फरमाया, जिसके लिए सहाबा इकराम ने दिल खोल कर चंदा दिया। मुनाफिकीन को छोड़कर अक्सरियत ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाद के इस हुक्म पर लब्बैक कहा। नाज़रीन इकराम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना नायब मुकर्रर करते हुए फरमाया कि अली से मेरी निस्बत वही है जो हारून को मूसा से थी। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको रोमियों के ख़िलाफ़ होने वाले जहाद की मुकम्मल दास्तान से आगाह करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलअमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन इकराम, अक्टूबर 630 ईस्वी के आखिरी अशरे में 30,000 का लश्कर, जिसमें 10,000 सवार शामिल थे, मशहूर जंगजूबाज शहनशाह हरकल के मुकाबले के लिए शाम की तरफ रवाना हुए। इन दिनों तमादत आफ्ताब शोले उगल रही थी। जलती हुई रेत पर ऊँटों और घोड़ों के पांव जल रहे थे। कहत साली के बास मुजाहिदीन के पास खुराक की कमी थी, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार लश्कर शाम की सरहद पर वाक़े तबूक के मुकाम पर पहुंच गया, जो मदीना से 14 मंजिल दूर वाक़े था। नाज़रीन इकराम, ये सफ़र मुसलमानों ने 14 दिन में मुकम्मल किया। नाज़रीन इकराम, मुकाम तबूक में खैमाज़न होने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि रोमियों ने जो दस्ते उर्दन के लिए रवाना किए थे वो अभी दिमश्क में हैं। लिहाजा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को तबूक में ठहरने का हुक्म फरमाया, जो बिलाशुबा बहुत बड़ी जंगी दानिश थी। नाज़रीन इकराम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को तबूक में ठहरते हुए इस इलाके के कबाइल जो इस वक्त रोमियों के ज़ेर असर थे के साथ दोस्ती के मुआहदों को तरजीह दी और अपने वफूद उक़बा जो इस वक्त एला कहलाता था, मुफ़रन्ना अरा ओजरब के मुकामात पर इस पैगाम के साथ भेजे, जो कबाइल मुसलमान नहीं होना चाहते वो जज़िया अदा करें, जिसके एवज़ मुसलमान इनका दिफा करेंगे। इन ईसाई कबाइल में से बेशतर ने तहरीर उज्जिया पर रज़ामंदी ज़ाहिर की, लेकिन अलहूफ जो इस वक्त दोमतुल जंदल कहलाता था के हुक्मरान इकदर बिन मालिक ने सुलह की बजाय दुश्मनी का पैगाम भेजा। नाज़रीन इकराम, इसकी सरकोबी के लिए खालिद बिन वलीद का इंतखाब किया गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को अकीदर की अदातो खसलतों के बारे में बताते हुए फरमाया कि खालिद, वो शिकार खेलने के लिए पैदा हुआ है, इसे जिंदा पकड़कर लाना होगा। नाज़रीन इकराम, खालिद बिन वलीद 400 सवारों के साथ अलहूफ की तरफ रवाना हुए। वो एक नाकाबिले तस्खीर सेरा से गुजर रहे थे। गर्मी की हिद्दत और प्यास नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को चूमते हुए जज्बा इश्क के तहत चले जा रहे थे। बिलाखिर वो दोमतुल जंदल शहर की फसील के करीब पहुंच गए। उन्होंने अपने थके हुए सिपाहियों को तैयारियों की हालत में रखा। ऐन इस वक्त फसील का दरवाज़ा खुला और अकीदर चंद सवारों के साथ नमूदार हुआ। खालिद बिन वलीद समझ गए कि अकीदर को हमारे यहाँ पहुँचने का इल्म नहीं है, वो अपने साथियों के साथ शिकार के लिए निकला है। इस वक्त अकीदर का भाई हसान भी इसके साथ था। अकीदर जैसे ही अपने सवारों के साथ आगे बढ़ा, खालिद बिन वलीद ने अपने मुंतखब दस्ते के साथ इस पर हमला कर दिया। नाज़रीन इकराम, खालिद बिन वलीद अपने घोड़े को अकीदर के घोड़े के करीब लाए और इसे उचक कर अपने घोड़े पर डाल लिया। नाज़रीन इकराम, इसका भाई मुकाबला करते हुए मारा गया। बाकी सवार भागकर किले में दाखिल हो गए और उन्होंने किले का दरवाज़ा बंद कर लिया। खालिद बिन वलीद ने अकीदर की मशकें कस कर इसे इसी के घोड़े पर बिठाया
और तबूक पहुंचकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इस शर्त पर रहा फरमा दिया कि वो खुद दरबार मदीना में हाजिर होकर शराइत सुलह पेश करेगा। नाज़रीन इकराम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रोज़ क़याम फरमाया और दिसंबर 630 ईस्वी में वापस मदीना तशरीफ़ ले आए। इस गज़वा में कई मालदार मुसलमानों ने शिरकत ना करने के लिए बहाने तराशे, जिस पर अल्लाह ताला ने अपनी नाराज़गी का इजहार कुरान पाक में इस तरह फरमाया है, ऐ लोगो जो ईमान लाए, और तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकलो तो तुम काहली के सबब से ज़मीन पर गिरे जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते। क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की ज़िंदगी पर खुश हो बैठे हो? दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे तो आखिरत के मुकाबले में बहुत ही कम हैं। अगर तुम ना निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी दर्दनाक सज़ा देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा जो अल्लाह के पूरे फर्माबरदार होंगे, और तुम अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ सकोगे, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।